वार्निंग, इस वीडियो में दिखाए गए कुछ सीन आपको विचलित कर सकते हैं, इसलिए दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें और कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये इंसानों पर किया गया अब तक का सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट था, जो इंसानों की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। आमतौर पर किसी रिजल्ट को हासिल करने के लिए एक्सपेरिमेंट ही सबसे पहला चरण होता है। अब चाहे कोई दवा बनाना हो या कोई नई टेक्नोलॉजी, सबके लिए रिसर्चर्स को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेकिन पहले से ये कोई नहीं जानता कि किए गए एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आने वाला है। इसीलिए वैज्ञानिक इंसानों के लिए कोई चीज बनाने से पहले उसका जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको सीधा इंसानों पर किया गया, और इस एक्सपेरिमेंट के नतीजों ने सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दरअसल ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है। पहले के समय में युद्ध के दौरान अलर्ट रहने के लिए केमिकल्स का उपयोग किया जाता था, जिससे जवान 2 से 3 दिनों तक बिना थके अलर्ट रहकर युद्ध कर सकते थे। लेकिन 1940 के आसपास रसिया ने अपने जवानों के लिए एक ऐसा स्टिमुलेंट केमिकल बनाने की सोची जिससे उनके जवान 30 दिनों तक बिना थके हारे और बिना सोए अलर्ट रह सकें और युद्ध कर सकें। लेकिन ऐसा केमिकल बनाने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत थी, तो सोवियत यूनियन ने उस एक्सपेरिमेंट के परिणामों को जाने बगैर सीधा इंसानों पर ही उसका प्रयोग किया। सोवियत यूनियन ने दुश्मन सेना में से 5 कैदियों को चुना। उन कैदियों से कहा गया कि अगर वे 30 दिनों तक बिना सोए एक चैम्बर में रहेंगे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उन 5 कैदियों ने आजाद होने के लालच में हाँ कर दी। उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और एक टॉयलेट की व्यवस्था थी। साथ ही उन्हें टाइम पास करने के लिए पढ़ने के लिए कुछ किताबें भी दी गईं, लेकिन उन्हें सोने या बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई। उन पर नजर रखने के लिए 2 वन वे मिरर भी लगाए गए थे। मतलब उन मिरर के द्वारा बाहर से अंदर तो देखा जा सकता था, लेकिन अंदर से वे कैदी बाहर का नजारा नहीं देख सकते थे। एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और उन्हें नींद न आए, इसलिए उस चैम्बर में एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाकर चैम्बर में छोड़ दी गई। ये गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट की थी जो उन्हें जगाए रख सके। एक्सपेरिमेंट का पहला दिन, 5 कैदी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि अब 30 दिन बाद वो आजाद हो जाएंगे। तीसरा दिन बीता, ये लोग अभी भी खुश और हेल्दी थे। 3 दिन के रिजल्ट को देखने के बाद रिसर्चर्स को लगने लगा कि अब वो सफल हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट का चौथा दिन, अब उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लग गई। वो अजीब अजीब तरह की बातें करने लगे। एक्सपेरिमेंट का 5वां दिन, चीजें पहले से ज्यादा बदतर हो चुकी थीं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। अब वो अपने आप से ही बातें करने लगे थे, अजीब सी लैंग्वेज में। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हालात बेकाबू हो रहे थे। एक्सपेरिमेंट का 9वां दिन, एक कैदी अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो देता है और वो 3 घंटों तक जोर जोर से लगातार चीखता रहा, जिस वजह से उसके गले का वोकल कॉर्ड फट गया, जिसके बाद चैम्बर में खामोशी छा गई और वो नींद की वजह से सो गया। इस गैस का असर अब सारे कैदियों पर होने लगा था और वे अजीब तरह से बड़बड़ाने लगे थे। एक्सपेरिमेंट का 10वां दिन, उनमें से एक कैदी ने चैम्बर में मौजूद बुक्स के पन्नों को फाड़कर मिरर्स पर चिपका दिया ताकि रिसर्चर्स को अंदर का नजारा ना दिखाई दे सके। और तभी अचानक से कमरे में सन्नाटा छा गया। रिसर्चर्स उन कैदियों पर लगातार नजरें गड़ाए हुए थे, लेकिन मिरर्स पर पन्ने चिपका देने की वजह से अब वे उन्हें नहीं देख पा रहे थे। चैम्बर में बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन बाहर लगा ऑक्सीजन मीटर फ्लक्चुएट कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि वो जिंदा तो थे, लेकिन अचानक से खामोश कैसे हो गए। रिसर्चर्स को लगने लगा कि कहीं वो मरने वाले तो नहीं। इसीलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट को बीच में बंद कर चैम्बर को खोलने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने चैम्बर में छोड़ी जाने वाली उस जहरीली गैस को बंद कर दिया और बाहर से माइक के द्वारा उन कैदियों को अंदर आने की सूचना दी। लेकिन अंदर से एक कैदी ने आवाज लगाई कि हमें आजाद नहीं होना, हमें यहीं रहना है। रिसर्चर्स ने चैम्बर में अंदर जाने से पहले चैम्बर में फ्रेश एयर को छोड़ा और चैम्बर की जहरीली गैस को बाहर निकाला, जिससे चैम्बर में जहरीली गैस का लेवल कम हो जाए। लेकिन जैसे ही चैम्बर में उस जहरीली गैस का लेवल कम हो गया तो सारे कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे और उस जहरीली गैस को दोबारा छोड़ने के लिए रिसर्चर्स से भीख मांगने लगे। अब उन्हें उस चैम्बर में मजा आने लगा था। वो हमेशा इसी तरह से जागते रहना चाहते थे। उन्हें उस गैस की लत लग चुकी थी।
रिसर्चर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन कैदियों के साथ क्या हो रहा था। साथ ही वो उस चैम्बर को खोलने से भी डर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का 15वां दिन। रिसर्चर्स ने बड़ी हिम्मत करके चैम्बर का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजे को खोलकर वो अंदर घुसे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चैम्बर के अंदर का नजारा बड़ा ही भयानक था। कैदियों के लिए दिया गया सारा खाना जैसा का तैसा रखा हुआ था। जमीन खून से लथपथ थी और उसी जमीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे। वो कैदी अपने ही मांस को नोच नोच कर खा रहे थे। उन्होंने अपने ही मांस को इस कदर खा लिया था कि उनके शरीर की हड्डियां भी दिखाई देने लगी थी। उन्होंने अपनी बॉडी के कई पार्ट्स को खोखला कर दिया था। ये नजारा सच में डरावना था, लेकिन फिर भी वो कैदी मुस्कुरा रहे थे। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था तब वो उसी चैम्बर में वापस जाने की भीख मांगने लगे। उनका इलाज करने के लिए, उन्हें बेहोश करने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें मॉर्फिन के इंजेक्शंस दिए। आमतौर पर सिर्फ एक इंजेक्शन से ही कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है। उस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी वो कैदी होश में थे। उन कैदियों को सिर्फ एक ही चाह थी, उस गैस को वापस पाने की। वो कैदी डॉक्टर से कहने लगे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते हुए ही किया जाए, क्योंकि उन्हें अब दर्द में भी मजा आ रहा था। डॉक्टर्स जैसे जैसे ऑपरेशन कर रहे थे वो कैदी मुस्कुरा रहे थे। ये देख डॉक्टर्स भी डरने लगे। ऑपरेशन के दौरान 2 कैदियों की मौत हो गई और बचे हुए 3 कैदी अभी भी उसी चैम्बर में जाने की जिद पर अड़े थे। उन कैदियों को वो गैस चाहिए थी और सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर को वो एक्सपेरिमेंट चाहिए था। इसलिए कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दे दिया। ये एक्सपेरिमेंट अब और ज्यादा हैवानियत का रूप ले चुका था। रिसर्चर्स अब इस एक्सपेरिमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर को वो टाल नहीं सकते थे। इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना पड़ा। कैदी चैम्बर में जाने से पहले छटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें अब वही गैस मिलने वाली है तो वो शांत हो गए और हंसने लगे। कैदियों को चैम्बर में बंद करके उस गैस को फिर से छोड़ा गया। गैस दोबारा मिलने पर उनके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ने लगी और उनमें से 2 की मौत हो गई। एक रिसर्चर ने इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर उसने कमांडिंग ऑफिसर को गोली मार दी और उसने उस बचे हुए कैदी से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ उस गैस ने क्या किया है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस कैदी ने हंसते हुए कहा, मैं वही हूँ जो तुम हो, मैं वही हूँ जिसे तुम बाहर नहीं आने देते, मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। हम तुम सब एक हैं। हम तुम्हारे अंदर का वो शैतान है जो हमेशा बाहर आना चाहते हैं। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो। ये सुनते ही वो रिसर्चर उस कैदी को गोली मार देता है और अचानक से सब शांत हो जाता है। और बाद में उस रिसर्चर ने अपने आप को गोली मारकर इस एक्सपेरिमेंट के रहस्य को दफन कर दिया। दोस्तों, अब ये एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था या नहीं, ये बात खुद में एक रहस्य है। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया। ये एक्सपेरिमेंट 2009 में क्रीपीपास्ता विकी वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए दुनिया के सामने आया और ये दावा किया गया कि इस एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर दुनिया से छुपाया गया था। ये स्टोरी रियल है या फेक, ये कोई नहीं जानता। ये स्टोरी इंटरनेट के द्वारा दुनिया भर में फैली है। हो सकता है कि ये स्टोरी रियल हो या हो सकता है कि ये फिक्शनल स्टोरी हो और किसी राइटर के दिमाग की उपज हो। खैर, इस स्टोरी पर विश्वास करना है या नहीं करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।